हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो यहाँ देख सकते हो आप लोग, मतलब अभी हम लोग तैयार होके आ गए। अब अभिषेक की तैयारी होगी, पूरी फोटो बनाओगे तू ये सब। हाँ, पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अभी हम लोग बस तैयार होके आ गए और ये रहा मेरा पूरा गेटअप। ये मेरे हस्बैंड का गेटअप एंड ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी। और शंकर जी कितने सुंदर बने हैं, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे पंडित जी ने बनाए और ये बनाए हमारे पंडित जी ने। सब लोग मिलके बनाए हुए हैं। और पूरा आज रुद्राभिषेक का अभिषेक होगा। रुद्राभिषेक बाबा की पूजन होगी। आज श्रावण का प्रथम सोमवार भी है, इसका भी सौभाग्य मिला। और हमारे सारे भगवान जी विराजमान हैं। पहले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और तत्पश्चात श्री रुद्राभिषेक अपन सब लोग मिलके करेंगे। और ये शुभ अवसर भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा के बाद प्राप्त होती है। तो आइए हम सब इसका लाभ लेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। जो ऑनलाइन YouTube के माध्यम से देखेंगे वो YouTube के माध्यम से देखें, और जो आ सके यहाँ पर तो बिल्कुल स्वागत है। बड़े दूर वाले होंगे तो कैसे नहीं हाँ नहीं है। पास वाले आ जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो कुछ तो हो रहा है। मम्मी पापा को बांध रहे हैं गठबंधन। फिर मम्मा कहेगी ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये बंधन। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरिः। वहाँ एक मिनट ना लगा देना स्टेज में, बहुत बार यहीं पे लगा दूँ ना। आप वहीं तक बैठ जाना कुर्सी पे। अरे नहीं, यहीं पे लगा बन लगा दूँ। बैठ जाइए आप लोग। बैठेगा रहेगा बेचारा। हाँ, उसका काम रहेगा बहुत सारा, वो तो बैठ ही नहीं पाएगा बेचारा। नमः ओम माधवाय नमः कीर्ति ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः कीर्ति हस्तो प्रक्षल्याय हाथ धोइए। हरि ओम ओम ऋषिकेशाय हस्तो प्रक्षल्याय। लीजिए हाथ धोइए, आप भी हाथ धोइए। भगवते सांब सदा शिवाय नमः रुद्रा अभिषेक कर्मिणः आत्मनः इष्ट मित्र बांधवा सहितोहम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम ईश्वर वृद्धर्थम अप्राप्त चीर काल संरक्षणम शकल मन ईसिक्त कामना सत्यर्थम लोकेशभायाम राजद्वारे व व्यापारे व सर्वत्रेषु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम हि जन्मनि जन्मांतरे सकल कूल ग्रह समाप्तः अखिल कुटुंब सहितो शपासो भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारे शुभ शांति यश कीर्ति लाभार्थम इद करिष्येति ही। गणेश जी पे टच करके वहीं रख दीजिए, कुसा को उठा लीजिए। बीच में छोड़ भी देना, नहीं तो फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। यस यस। मैं चीज बनाना। वासुदेव बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान के मंगलमय पवित्र पावन कथा में इस श्रावण मास के में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कार्तिक मास लगा था और पुनः हम लोगों को श्रावण मास प्राप्त हुआ। इस श्रावण मास के शुभ अवसर में श्री सत्यनारायण भगवान के कथा को श्रवण करेंगे। तो कथा में प्रथम अध्याय में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कथा के प्रथम अध्याय में कौन किसको क्या बता रहे हैं और कौन सुन रहे हैं, कहाँ कथा हो रही है और कौन सुना रहे हैं,
ये सारी चीज हम लोग प्रथम अध्याय में श्रवण करेंगे। तो श्री सत्यनारायण भगवान के प्रथम अध्याय में बता रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा क्या है और व्रत की विधि क्या है। हम दोनों चीज श्रवण करेंगे कि सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा क्या है, हम व्रत करते हैं तो क्या हमें भगवान से क्या प्राप्त होता है, और इस व्रत को कैसे करना चाहिए उसकी विधि। मतलब दो चीज हम लोग श्रवण करेंगे, भगवान के व्रत की महिमा, भगवान के व्रत की विधि। ये कथा कहाँ हो रही है ये भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो एकदा नैमिषारण्य मालूम होगा आपके क्षेत्र में है, यूपी में है ना, यूपी में है। लखनऊ के पास सीतापुर नाम का जिला है, वहां से करीबन 80 किलोमीटर आगे सीतापुर से नैमिषारण्य तीर्थ है, जो बहुत पवित्र पावन तीर्थ है। जैसे गंगा जी, यमुना जी, ऐसे ही वहाँ नैमिषारण्य का नाम है। अच्छा, कोई भी कथा सबसे पहले अगर हुई है तो वो नैमिषारण्य में ही हुई है। नैमिषारण्य में कौन रहते हैं? 88,000 ऋषिगण। 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य में रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? शिक्षा दीक्षा अध्ययन करने के लिए। वहाँ उनके गुरु जी रहते हैं जिनका नाम सूत जी महाराज है। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित रहते हैं और वहाँ 88,000 ऋषियों ने के मन में विचार हुआ कि हे प्रभु, कलयुग का आगमन हो रहा है, इस कलयुग में हम लोग कौन सा जतन करें, कौन सा धर्म करें, कौन सा पुण्य करें और कौन सा हम पूजन करें जिसके करने से हम लोगों को कलयुग में कम करने में ज्यादा फल की प्राप्ति हो सके। जब यह मन में उनके विचार हुआ तो सारे 88,000 ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके वो पूछते हैं कि हे ब्रह्म पिता परमेश्वर, हम लोगों के मन में बड़ा सुंदर विचार हुआ है, श्री हम लोग इस कल काल में ऐसा क्या करें कि जिसके करने से हम लोगों को मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने बोला कि आप लोगों ने बड़ी सुंदर बात पूछी है, जिसे करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते कि वह हर पूर्णिमासी और हर संक्रांति में भगवान के घर में कथा होने लगी और पूरा परिवार मंगलमय आनंद पूर्वक जीवन यापन करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बिहारी जी के सुंदर कोमल चरणों में सबको स्थान मिला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लीजिए एक अध्याय और श्रवण करेंगे। यहाँ हाँ ये तो 15 मिनट से पहुंच रहे हो। 4 बजे का टाइम दिए थे ना, तो लोग उसी हिसाब से 4 बजे तो कितने, 5-6 बजे कितना टाइम लगेगा और थोड़ा। आइए अब हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 5वें मिलान अध्याय में भी बाद भगवान राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। सूत जी महाराज 5वें अध्याय में, अभी हम लोग 3रे अध्याय में राजा उल्कामुख की कथा सुने थे। 4th अध्याय में सभी 4-5 लोगों की भगवान के प्रसाद और भगवान से झूठ बोलने का कथा श्रवण किया। 5वें अध्याय यानी विश्राम अध्याय में राजा तुंगध्वज नाम के राजा की कथा आती है और कुछ गोपगण यानी कुछ ग्वाले, इन दोनों लोगों की कथा आती है। तो कुछ ग्वाले एक घने जंगल में मैया का सुंदर मंदिर था, माता जी का मंदिर था, विशाल मंदिर था। उस मंदिर में कुछ ग्वाले भगवान। तो गाइज सत्यनारायण की कथा हो चुकी है और अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं क्योंकि अब इसके बाद होगी अभिषेक। तो अभिषेक में बहुत टाइम लगने वाला है। फिर भी कितना टाइम लगेगा पंडित जी? 1 घंटे लगेंगे। तो मतलब, और ये तो सुबह 9 बजे एकदम करेक्ट टाइम पे 9 बजे से बैठे हुए हैं पूरा काम के। सभी भक्तों को, सब लोग इस YouTube के माध्यम से सभी लोग इस श्रावण सोमवार का आनंद लें। हाँ। अपने भगवान के चरणों में अर्जी लगाएं और इस शुभ अवसर का लाभ प्राप्त करें। और जो यहाँ आ सकते हैं तो बिल्कुल आके दर्शन करें। नहीं, अभी लोग सब आएंगे। हमने सबका 4 बजे का टाइम दिया था ना, जो 4 बजे से स्टार्ट होगा। जी, तो मार्ट रीडर्स किधर है? मार्ट रीडर्स
वो इधर आता नहीं इसके है बाद ना। अभिषेक होगा तो अभिषेक में टाइम लग दो जाएगा, तो नंबर है, इसलिए जियो वाला है, सत्यनारायण की दूसरा कथा हो गई है, तो अभी नंबर सोचे कि लगा। थोड़ा बहुत मतलब खराब वगैरह जो भी होना है हो लेते हैं। पंडित जी को सुबह से चाय भी नहीं पिए थे, चाय वाय पी ले, फिर उसके बाद हम लोग अभिषेक में और घर का पहले विसर्जन भी करना है, विलंब हो गया। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। और जो अभिषेक का ब्लॉग है हमारे नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। एंड अभी अब सारे लोग आने वाले हैं। एक्चुअली में क्या हुआ ना, हमने सारे लोगों का टाइम जो है ना 4:30 का दिया था, तो लोग उसी टाइम से, हम इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि आज सबका स्कूल था, तो जो भी लोग हैं सब मतलब उसी टाइम से आएंगे। तो सब पूछे तो हमने सबको बोला था कि 4 बजे से के बाद ही मतलब स्टार्ट होगी, तो लोग वही सोच के 5 बजे 6 बजे तक लोग आना ही स्टार्ट करेंगे। और जितने भी है ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब सर्विस वाले हैं। अच्छा, अब ये सामने वाली भाभी है, ये भी 5 साढ़े 5 में आएंगी। सब लोग साथ बस रिश्तेदार बेरोजगार। हम लोग बस बेरोजगार है इधर, जितने सब टीचिंग लाइन सब मतलब सब हस्बैंड और सब। हाँ, तो आज मंडे है ना, तो सब उसी हिसाब से फिर आएंगे, इसलिए हमने पता है, इसलिए क्योंकि जब लोग आता है तभी ये सब चीज़ करने में मन लगता है। कुछ हम लोगों का भी काम धाम ऐसा कुछ लगा ये दीदी, हम लोग भी रोजगार